बिहार विधानसभा में वाम दल के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम विधायकों की अपनी अलग अलग मांग है। आप देखिए कि कोई दलित गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग कर रहा है, तो कोई नया आवास कानून बनाने की मांग कर रहा है, नई बटाईदारी कानून लाने की कोई मांग कर रहा है, तो कोई भूमिहीन आवासहीन को भवन देने की मांग कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि वाम दलों के द्वारा लगातार जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है ये नई बटाईदारी कानून? ये नया है कि ज़मीन पर ज़मीन के मालिक का ही अधिकार रहे, लेकिन खेती का घाटे का भार जो बटाईदार किसान कंधे पर उठाए हुए हैं, 92% किसान, उन बटाईदार किसानों को सरकार रजिस्ट्रेशन कर पहचान पत्र दे ताकि उन्हें भी खेती की सुविधा मिले, डीजल सब्सिडी मिले, फसल क्षति का मुआवजा मिले और उनका भी धान गेहूँ सरकारी रेट पर खरीदा जाए। हमारी मांग यह भी है कि सरकार 600 रुपया मनरेगा की मजदूरी करे और साल में कम से कम 200 दिन काम दे, और आज इसको लेकर के हमारा कार्य स्थगन भी है बिहार विधानसभा में। तो देखिए और भी यहाँ पर हैं 200 यूनिट फ्री बिजली। जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, क्या है ये गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली? गरीब लोग जो झोपड़ी में एक बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, किसी तरह से उनको 30,000, 25,000, 40,000 तक बिजली बिल भेज दिया जा रहा है। ये जो पूरे इस तरह से फर्जीवाड़ा है, पूरे बिजली बिल में जो घोटाला है और अन्य तरह के विसंगतियां हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि गरीब जो जिनको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, मनरेगा के तहत 600 रुपया हम लोग मांग कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल जाए, उनको काम मिले, तब उनको बिजली बिल देने में भी सहूलियत होगी। लेकिन आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और ऊपर से टैक्स पर टैक्स लादे जा रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई तमाम गरीबों को, जो गरीब हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उन लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। दूसरा कि सदियों से एक मकान बनाने में कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, इनको बुलडोजर चलाने में थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है। इन सवालों को लेकर के भी जब तक गरीबों को अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक उजाड़ने वाली प्रक्रिया में नहीं जाए सरकार। लेकिन ये सरकार सामंतों की इशारे पर चलती है, पूंजीपतियों के इशारे पर चलती है और गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। तो हम लोग उनके आवास के सवाल पर हम लोग ये आज आंदोलन कर रहे हैं। गरीबों से जुड़े हुए जो भी सवाल है। चलिए देखिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के ये विधायक हैं, यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विधायकों की भी अपनी अपनी मांगें हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं अजीत शर्मा जी। अजीत जी, भागलपुर में शराब पीने से फिर 4 लोगों की मौत हुई। हाँ बिल्कुल, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ नहीं हो रही है मौत? शराब बंदी तो लागू है नहीं, सिर्फ ये जिद में चालू है। पूरे प्रशासन तंत्र मिला हुआ है शराब माफियाओं से, एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है और रोज रोज मौत हो रही है। आप शराब की बात छोड़िए, ये जो ब्राउन शुगर से लोग की मौत हो रही है वह भी जानिए। ब्राउन शुगर खुलेआम पूरे बिहार में बिक रहा, सभी बच्चे बच्चियां उसमें खराब हो रहे हैं और मौतें हो रही है। और भी हमारे साथ मैडम, भ्रष्टाचार का क्या मामला है बिहार में? भ्रष्टाचार का मामला कहाँ नहीं है ये पूछिए। भ्रष्टाचार यदि छोटा से छोटा काम कराने चाहिए, इंदिरा आवास है, चाहे आप सर्टिफिकेट बनाने जातीय आवासीय, कहीं भी आप जाइए एक छोटा सा काम कराने के लिए, तो बाबू लोग बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं करते। चलिए तो देखिए, एक तरफ वाम दल, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आरजेडी, तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन समस्याओं के बीच आज बिहार में जिस तरीके से शराब पीने से गोपालगंज और भागलपुर में 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, निश्चित तौर पर सरकार की शराबबंदी कानून और सरकार की नीति पर यह एक बड़ा सवाल है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके रांची, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।